रूसी SU-30 लड़ाका तैयारे दुनिया भर में वसीह पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं और इसके सबसे बड़े खरीदार भारतीय और रूसी फ़ज़ाइया हैं। इंडियन एयर फोर्स में ऐसे 272 तैयारे जो हैं वो सर्विस दे रहे हैं और इनको लाइसेंस के तहत मुल्की तौर पर तैयार किया गया है। जबकि रूसी फ़ज़ाइया के पास ऐसे 235 तैयारे सर्विस में हैं। चीन ने भी इन तैयारों को 97 की तादाद में ख़रीदा था। भारत इन तैयारों को मुल्की तौर पर बना रहा है और उनके जो इंजन हैं उनको भी लाइसेंस के तहत इंडिया में ही तैयार किया जा रहा है, जो AL-31F साफ के हैं। चीन भी इन इंजनों को लाइसेंस के तहत बना रहा है और चीन के ज़्यादातर जो लड़ाका तैयारे हैं उनमें यही इंजन लगे हुए हैं। SU-30 दरअसल SU-27 की जदीद शक्ल कही जा सकती है, जो इसकी ट्रेनिंग वर्जन SU-27UB की एक मुख्तलिफ शक्ल है। 80 की दहाई में जब SU-27 काफ़ी कामयाबी हासिल कर चुके थे, उसी वक्त रूसी फ़ज़ाइया ने एक ऐसे तैयारे की ज़रूरत बताई जो हमलावर और फ़ज़ाई जंग में दोनों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सके। SU-27 फ़ज़ाई भर्ती के लिए तो बहुत कामयाब माने गए थे, लेकिन हमलावर होते वक्त उनमें कई मसाइल जो हैं वो सामने आए, जिसको बेहतर बनाने के लिए नए तैयारे की फौरी ज़रूरत महसूस की गई। डिज़ाइन और टेस्टिंग के लंबे प्रोसेस से बचने के लिए SU-27 की जो ट्रेनिंग वर्जन थी SU-27UB, उस पर काम का आगाज़ हुआ, जिसे बाद में SU-27PU का नाम दिया गया और इस पर टेस्टिंग का आगाज़ किया गया। इस तैयारे को बनाते हुए अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल को सामने रखा गया था और उसी के बेस पर ये इसको बनाया जा रहा था। 1986 पर इस पर काम शुरू हो चुका था। 3 मॉडल सामने आए और 1992 में इनको टेस्ट करना शुरू किया गया, जो कामयाब रहे। लेकिन दीगर रूसी तैयारों की तरह इन तैयारों को भी सोवियत यूनियन के खात्मे के बायस फंड्स ना मिलने की वजह से इनकी तैयारी में काफ़ी ताख़ीर हो गई। भारत ने इन तैयारों में जब दिलचस्पी का इज़हार किया तो 1994 में इन तैयारों के डिज़ाइन में कुछ तब्दीलियाँ और कुछ जो बेहतरी हैं वो सजेस्ट की गई और ख़ुसूसी तौर पर कनार्ड्स के इजाफे की ख्वाहिश का इज़हार किया गया। 1996 में रूस ने इन तैयारों को टेस्ट करके कामयाब करार दिया और इन तैयारों की फरहमी 1997 में भारत को शुरू हो गई। कनार्ड्स एक ख़ुसूसी तकनीक है जिससे तैयारे ज़्यादा मुतवाज़न रहते हैं। कम बुलंदी से तेज़ी से ऊपर उठने में उनको बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी फराहम होती है, वो बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। कनार्ड की वजह से तैयारा ज़्यादा फुर्तीला हो जाता है और उसमें तैयारे को ज़्यादा वज़न उठाते हुए मुतवाज़न रहने में बड़ी मदद मिलती है। इस तकनीक को दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है पज़ीराई मिली थी और बहुत सारे तैयारों में दुनिया में कनार्ड्स जो हैं वो लगाए गए हैं। यूरोफाइटर, ग्रिपन, J-10, J-20, SU-33, SU-35, SU-57, J-16, J-15 और कई तजुर्बाती तैयारों में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। भारत, इंडोनेशिया, अल्जीरिया और रूस के ज़ेर इस्तेमाल तैयारों में कनार्ड जो हैं वो लगाए गए हैं। चीन ने जो SU-30 तैयारे खरीदे थे वो कनार्ड के बगैर ही थे और असल वर्जन की तर्ज पर थे। चीन ने इन तैयारों को मुल्की तौर पर रिवर्स टेक्नोलॉजी से J-16 की सूरत में बनाया है, जिनमें कनार्ड नहीं लगाए गए। पाक भारत जंग में 2019 और 2025 में दोनों में भारतीय SU-30M के तैयारे जो हैं वो पाक फ़ज़ाइया के JF-17 और J-10 तैयारों की नज़र हुए हैं। जबकि रूस ने इन तैयारों को शाम में रखा हुआ था, जहां पर ये तैयारे जो हैं वो रूस की स्ट्रेटेजिक बमर तैयारों के साथ मिलकर जो है वो हमलावर होते थे। काफ़ी जो मिशन है इन्होंने साथ मिलकर किए। यूक्रेन में भी इन्होंने काफ़ी तैयारे जो हैं वो यूक्रेनी एयरफोर्स के गिराए हैं, लेकिन वहाँ पे SU-30 को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ और इसलिए उसे वक्त से पहले वहाँ से विड्रॉ कर लिया गया था। और ज़मीनी हमलों में बहरहाल वो कामयाब ज़रूर हुए थे, लेकिन ये बहुत सारे तैयारे यूक्रेन ने फिर गिरा भी लिए थे। इसीलिए फिर रूसी एयरफोर्स ने MiG-31 तैयारों को जो है इस मिशन में भेजा और यूक्रेन से इन तैयारों को जो है वो विड्रॉ कर लिया था।